चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी और बोर्ड मेंबर्स में मुआहदा हो गया। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2026 तक भारत नहीं जाएगी। भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। आईसीसी वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, नई बनने वाली इमारत के काम का भी जायजा। गुज़िश्ता एक साल से आईएमएफ का शदीद दबाव है। प्राइवेट शराकतदारी से एयरपोर्ट एयरलाइन के कयाम में दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहवा ने सनअत और तिजारत सियालकोट में खिताब कहा, करप्शन खत्म हो जाए तो आईएमएफ फंड की जरूरत ना पड़े। 50% बदनवानी कम हो जाए तो मुल्क खुद मुख्तार हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई। गुज़िश्ता दौर में तो इंतहा हो गई। में ताउन के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन, एफिलीट इंटरनेशनल और रोकसाइड इंटरप्राइजेस शामिल किए गए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराये पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी इदारों पर अमरीकी पाबंदियां मोतसिबाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का अमरीकी इकदाम पर सख्त रद्द अमल, वाज़ेह कर दिया कि दोहरा मेयार और इम्तियाजी तर्ज अमल आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से काहिरा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तमाम शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम का तिजारत और सफर की सहूलत के लिए इकदाम पर इजहार तशक्कुर। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क का खात्मा भी खुशाइन करार। मुज़ाकरात से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी। एक दूसरे को इज्जत देने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अयाज सादिक इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर कानून बोले, जमहूरियत का तसलसल मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। मिसाक़ जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। आइन एक मुक़द्दस डॉक्यूमेंट है। 18वीं तरमीम में मरकज ने इख्तियारात खुले दिल से सूबों को मुंतकिल किए। कि ये पॉलिटिकल मसाइल है, पॉलिटिकल मसाइल का अगर पॉलिटिकल हल निकल आए तो ये सबसे बेस्ट है। अब हुकूमत कमेटी हम अनाउंस तो कर चुके, लेकिन अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में पूरी तरह संजीदा हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। कहा, हमारे मुतालबात बानी पीटीआई समेत दीगर कैदियों के रिहाई और जुडिशल कमीशन का कयाम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें, हम किसी से डरने वाले नहीं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, लेकिन हुकूमत को बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। तशद्दुद कार्रवाइयों में नाकाम हो गया। आप सिविल नाफरमानी की ख्वाहिश भी पूरी कर ले। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, अब ये एक और मुल्क दुश्मनी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहे हैं। कुछ भी कर ले, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। अली अमीन गंडापुर क्यों मुसल्लह होकर इस्लामाबाद गए? जो जत्था लेकर इस्लामाबाद गए, उनके पास शेल कहां से आए? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के सवालात। कहा, सिक्योरिटी अहलकारों की शहादत पर एफआईआई वजीर आला के खिलाफ होनी चाहिए। केपी में दहशतगर्द कौन लाया, इसका एहतसाब भी होना चाहिए। केपी जल रहा है तो पंजाब की सरहद भी दूर नहीं है। बानी पीटीआई
ٹی آئی کی ATC میں ویڈیو لنک پیشی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی PTI کی درخواست منظور کر لی۔ 2 رکنی بینچ کے تفصیلی فیصلے کے مطابق وزارت داخلہ کی کابینہ کی منظوری کے بغیر ویڈیو لنک پیشی کا نوٹیفیکیشن کیا۔ جسمانی ریمانڈ میں ویڈیو لنک پر پیشی سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوسرے روز بھی شدید مندی۔ کاروبار کے دوران 4300 سے زائد پوائنٹ کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,07,000 کی نفسیاتی حد کھو بیٹھا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ عمان۔ سلطنت عمان کے شاہی دفتر کے وزیر، کمانڈر رائل نیوی آف عمان اور کمانڈر نیشنل ڈیفنس کالج سے الگ الگ ملاقاتیں۔ بحر ہند کی سیکیورٹی صورتحال اور مشترکہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ عمان کے حکام نے علاقائی بحری امن استحکام کے قیام میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔